होती हैं। क्या आपको पता है, जब भी कभी हम घर से बाहर निकले साउथ इंडिया के अंदर, ऐसा कहा जाता है जो घर की सुहागन महिला है ना, वो एकदम सज सवर कर, साड़ी पहनकर, मांग भरकर, जेवर भर के घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। और जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा होता है, पहले वो उसका चेहरा देखकर फिर निकलता है। ये एक शगुन कहा जाता है। और आज के एवरेज में कहा जाए तो टोने टोटके कि भैया घर की सुहागन महिला को देखकर अगर आप निकल रहे हैं तो काम निश्चित ही होगा। एक टोटका और सुना होगा आपने कि बाप रे बाप, छींक मार दी, बैठ जाओ, छींक मार दी, अब तो काम जरूरी खराब होगा। देखिए, छींक मारने से किसी का शगुन अपशगुन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शगुन शास्त्र ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जा रहा हो और आप एकदम उसके जाते ही किसी भी तरह से कोई आवाज कर दें, खांस दें, छींक मार दें या दूध गिर जाए, तो ये एक अपशगुन है। हमें ऐसे में उस व्यक्ति को थोड़ी देर बिठा लेना चाहिए, क्योंकि वो 2 मिनट बाद पानी पीकर जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी दादी परदादी तो टोना टोटका कहती थी कि घर से कभी खाली पेट मत जाओ, खाली पेट जाओगे तो लौटकर खाली पेट ही आओगे, तू एक रोटी खाकर जा बेटा। और साथ में 2 रोटी बांध और देती थी कि पता नहीं रास्ते में तुझे खाना मिले ना मिले, जब भूख लगे अचार के साथ खा लियो या कहीं से भी सब्जी लेकर खा लियो। ये भी एक टोना टोटका आज की तारीख में कहा जाता है। क्या बेकार की बातें करते रहते हो। बच्चा बहुत बीमार पड़ गया, उसको नज़र लग गई, तो हमारी दादी परदादी फटाफट 7 लौंग लेती थी, सत्ते से वारती थी और घर की छत पर जाकर कपूर रखकर उसे जला देती थी। ये क्या टोने टोटके करते रहते हो। हमारा ये पूरा जीवन एनर्जीज के साथ बना हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके पास नेगेटिव एनर्जीज आ गई। बीमार तो वो पहले से ही है और ऊपर से उसका मनोबल और टूट जाता है, उसे यहाँ दर्द वहाँ दर्द, वो परेशान। ऐसे में जब अपने घर के आसपास हम कपूर लैंप जला देते हैं या उस व्यक्ति के ऊपर से वार कर हम उस नेगेटिव एनर्जी को जला देते हैं बाहर जाकर, तो उसकी तबीयत में सुधार होने लगता है और मनोबल भी बढ़ता है कि अरे वाह, मेरी दादी ने, मेरी नानी ने मेरी नज़र उतारी है, जब से आपने लौंग जलाई है, जब से आपने नज़र उतारी है, कुछ अच्छा लग रहा है। टोने टोटकों में एक बात आती है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो बाप रे बाप 7 कदम पीछे हो जाओ, रुक जाओ, निश्चित ही ये काम नहीं होगा, इस काम को मत करो। इस पर भी 2 नजरें हैं, 2 शगुन हैं। वही बेचारी बिल्ली आपको दिवाली वाली रात को मिल जाए तो आप कहते हो अरे ये साल तो मेरा है, मैंने दिवाली की रात पर बिल्ली देखी, अरे मैंने धनतेरस पर बिल्ली देखी, कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन वही बिल्ली एक दिन ऑफिस जाते वक्त आपको दिख जाए और ऑफिस में पहुंचते ही बॉस आपको डांट दे तो कहोगे धत तेरे की, पहले से ही पता था, बॉस ने मुझे डांटा, मेरा बिल्ली रास्ता काट गई थी, ये तो होना ही था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो तो शुक्र है गाड़ी को लगी, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखिए, बिल्ली के रास्ता काटने से या जीवन में किसी भी जीव जंतु के रास्ता काटने से आपका कतई ही बुरा नहीं हो सकता। शगुन शास्त्र ये कहता है कि जब भी कोई जानवर, कोई पशु या पक्षी आपका रास्ता काट कर जाता है, चाहे वो बिल्ली हो, घर से निकलते वक्त आपको कौवा दिख जाए, वो आपको गाय दिख जाए, वो आपको बंदर दिख जाए, वो आपको सांप दिख जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप पर आने वाली परेशानी उसने हर ली। और कौन सा ऐसा देवता है, मुझे नाम बता दीजिए, जिसके पास एक पशु या पक्षी ना हो। हम महालक्ष्मी की बात करते हैं तो वो हाथी पर बैठकर आती हैं, वो उल्लू पर बैठकर आती हैं, उनकी सवारी बोला जाता है। हम भगवान विष्णु की बात करते हैं तो वो गरुड़ पर आते हैं। हम अगर हनुमान जी की बात करते हैं तो उनकी सवारी ऊँट बोली जाती है। अगर हम वहीं पर लोक कथाओं के अनुसार अगर बात करते हैं कि भैया गणपति जी की सवारी चूहा हम बता देते हैं, कार्तिकेय जी की सवारी हम मोर बता देते हैं, महादेव की सवारी हम नंदी बताते हैं, शेरा वाली की सवारी हम शेर बताते हैं, तो हर भगवान के पास एक जीव जंतु ज़रूर है जो वो उनकी सवारी है। लोक कथाओं के अलग अलग तरीके से अलग अलग भी हैं। कहीं पर शनि की सवारी को कौवा बताया जाता है तो कहीं पर शनि की सवारी को भैंसा बताया जाता है। लोक कथाओं के मान्यता पर अलग अलग सवारी, लेकिन ये तो निश्चित है कि हर देवी देवता के पास एक सवारी जरूर है। मानते हैं ना आप ये बात? तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जीव जंतु जब हमारे को दिखते हैं या हमारा रास्ता काटते हैं तो वो हमारे लिए कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकते या वो हमारे लिए कभी भी नकारात्मक नहीं करते। ये तो आपकी सोच है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। समझे आप? चलिए, शगुन शास्त्र ये कहता है जब भी बिल्ली आपका रास्ता काटे तो महालक्ष्मी को याद कीजिए और अपने कार्य पर सिद्ध जाइए। सीधा सीधा जाइए। बिल्ली जब भी आपका रास्ता काटती है आपका कभी बुरा नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखिए, घर से कलेश कर कर जाना अपने आप में एक शगुन है। अगर दिन की शुरुआत लड़ाई झगड़े गुस्से इरिटेशन से होगी तो पूरा दिन बॉस से, सबसे, परिवार से आपका झगड़ा होगा ही होगा।
और वहीं अगर आप मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से खुशबू वाला रुमाल लेते हुए, ओए आपकी पत्नी रुमाल पर इत्र छिड़क कर, परफ्यूम छिड़क कर आपको दे शाम को जल्दी आना, तो यकीन मानिए आपका दिन भी बहुत अच्छा रहेगा, ऑफिस की किसी पॉलिटिक्स में भी आप फंसेंगे नहीं और आपके कार्य भी सिद्ध होने लगेंगे। क्या आपको एक बात पता है कि अगर कर भला तो हो भला, इसलिए हमारे बुजुर्ग जो थे वो सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्य नमस्कार करते थे, धरती को प्रणाम करते थे, अपने पितरों को जो है प्रणाम कर कर पीपल को प्रणाम करते थे, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, ये सब हमारे बुजुर्गों की आदत थी। नीम की दातुन करना, मतलब 80-80 साल तक उनके दांत हिलते नहीं थे। भाई उस ज़माने में दांतों के डॉक्टर ही नहीं होते थे। लेकिन हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं उतना हम कह रहे हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हमारे टूथपेस्ट में नमक होगा तो हम व्रत कैसे रखेंगे? हमारे यहाँ तो व्रत में नमक खाते ही नहीं और हम सुबह ही टूथब्रश में नमक का प्रयोग कर लेते हैं। सोच विचार की बातें हैं। तो समझिए, शगुन शास्त्र ये कहता है, टोने टोटके ये कहते हैं कि टोने टोटके जैसी चीज़ें होती हैं लेकिन वो यथार्थ सिद्ध होती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आया तो आप उसे कुछ पैसे देकर ही भेजेंगे। ये एक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। कौन रूप में हरि चले आए आपको क्या पता। और आप अपने घर में आए व्यक्ति को अगर पानी पूछते हैं, आप उसे पैसे देते हैं तो आप उसका सम्मान करते हैं और जो देंगे वही मिलेगा, कल को आपको भी बहुत पैसा मिलेगा। ये एक टोना टोटका में हमारे यहाँ ये कह देते हैं घर के बाहर नींबू मिर्ची बांधो। आखिर नींबू मिर्ची ही क्यों बांधो, अदरक क्यों नहीं बांधो? नींबू से मिर्च का क्या कनेक्शन है और नज़र का क्या कनेक्शन है और क्यों नींबू मिर्ची ही बांधी जाती है? तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि छोटा छोटा नींबूड़ा क्या जादू करेगा। देखो, कोई बुरी नज़र हो वो कट गिरेगी, चौराहे पे जा गिरेगी। तो छोटा सा नींबू आपकी नज़र उतारने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। और मिर्च यानी कि बुद्ध से उसका सीधा संबंध होता है। कोई बुद्धि से, वाणी से, दिमाग से अगर हमारे घर, परिवार, गाड़ी या किसी भी चीज़ का बुरा करना चाहता है, जिसके घर के बाहर हरी हरी मिर्चें टंग जाती हैं शनिवार और साथ में जो है नींबू यानी कि जो कि शनि का कारक है वो साथ में लग जाता है, तो सारी नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को नींबू और मिर्चें अपने अंदर सोख लेती हैं। जब आपके घर के अंदर फिर कोई प्रवेश करता है या उस गाड़ी में बैठकर आप जाते हैं तो दुर्घटनाएं कम होती हैं। इसलिए नींबू मिर्ची का महत्व है। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसे उतार कर सड़क पर फेंक देते हैं। वो खट्टा खट्टा नींबू जब छोटा सा काट के सड़क पर फेंक दिया जाए तो नकारात्मकता दूर होती है। नींबू का सीधा कनेक्शन शनि से होता है, राहु से होता है, गुरु ग्रह से होता है। तो आपकी नज़र उतारने में खट्टी चीज़ में जो ताकत होती है ना, वो किसी में नहीं होती। एक बूंद नींबू अगर दूध में चला जाए तो दूध को फाड़ देता है और फाड़ कर पनीर बना देता है। तो सोचिए, आपके ऊपर आने वाली जितनी भी नकारात्मकता है उसे वो किस हद तक खत्म कर देता है। इसीलिए घर के बाहर नींबू और मिर्ची बांधने का एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ पर बहुत समय से जो एक व्यवस्था चली आ रही है और इसे लोग आज भी मानते हैं। अब अगला हमारे यहाँ शगुन है कि हमारी बिटिया जो है वो बुधवार वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन कभी भी घर से विदा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ससुराल कभी मत भेजो। आप अगर पढ़ेंगे कार्तिक मास की कहानियों को तो आपको समझ में आएगा कि बुध देवता घर की कारण होती है बेटी। बुध ग्रह से बेटी को जोड़ा जाता है। बेटियां अगर बुधवार घर से निकलते हैं तो रिद्धि सिद्धि चली जाती है। और घर की चहचहाती हुई वो बच्चियां अगर घर से बुधवार को विदा हों तो उस घर में कभी समृद्धि, लक्ष्मी नहीं रहती।